इस समय हम घाघरा नदी की रेत में खड़े हुए हैं और ये घाघरा नदी जो है हिंदुस्तान की सबसे विशाल नदी है। यहाँ पर बरसात के समय में आपको ऐसा लगेगा जहाँ से बादल शुरू होता है और कहाँ पानी ख़त्म होता कोई पता नहीं लगता है। अनंत अनंत दूर तक पानी ही पानी नज़र आता है। इस समय जो है हम ये घाघरा नदी के रेतीले मैदान में खड़े हैं और आगे हम चल के देखते हैं कि पानी थोड़ी दूर पर है तो हम पानी के पास में चल रहे हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, पानी की तरफ चल रहे हैं। इस समय हम गीले बालू में चल रहे हैं और गीले बालू में नदी किनारा है, खतरा भी रहता है कि ऐसा ना हो कहीं कोई दलदल हो और दलदल में फंस जाएं। लेकिन हम थोड़ा रिस्क लेते हुए बचा करके चलते हैं। बहुत दूर तक सारा ये जो है रेतीला मैदान। ये नदी इतनी विशाल है कि ये बालू पाट देती है। ये है बहुत चौड़ी नदी है, कई किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, कई किलोमीटर तक चौड़ी। इसमें ये ऐसी नदी जिसमें बहुत कम पुल बने हुए हैं, क्योंकि जब नदी की चौड़ाई ज़्यादा है तो पुल भी काफ़ी चौड़ा बनता है, काफ़ी लंबाई में बनता है। नदियाँ जो है पूजनीय है। ऋषि मुनि महात्मा अक्सर नदियों के किनारे ही अपना स्थान बनाते थे। उसका कारण था कि उनको पानी की दिक्कत नहीं होती थी, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए इत्यादि उसको दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए जो है संत महात्मा नदी के किनारे ही स्थान बनाते थे। और नदी का जल तो वैसे भी पवित्र होता है। शुद्ध जल तो नदी का ही माना जाता है भाई। हम जिस काम के लिए आए हैं वो भी लोग यहाँ आ चुके हैं। जब तक वो सब घाट पर पहुँचते हैं तब तक हम जल के किनारे पहुँच करके आपको जल दिखाते हैं। देखो गोला दग रहे हैं, बम की आवाज़ आ रही है। आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी रेत ही रेत नजर आएगा। ये घाघरा नदी का किनारा है और बरसात के समय में इसका सिरा का पता नहीं लगता है कि इसकी सिरा कहाँ तक है। पानी ही पानी, केवल पानी, पानी के अलावा कुछ नहीं। और ये हिंदुस्तान की सबसे विशाल नदी है, सबसे विशाल नदी। जहाँ बरसात में जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी पानी, पानी के अलावा कुछ नहीं। और ये नदी जो है तूफान भी मचा देती है, गांव के गांव बहा ले जाती है। ये ऐसी नदी ये है। इस गांव के किनारे जितने भी, नदी के किनारे जितने भी गांव बने हैं, अक्सर वो घास फूस के छप्पर के मकान बनाते हैं, क्योंकि पक्का मकान बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की ज़मीन उतनी मजबूत नहीं होती है, दलदल होता है। ज़्यादा अगर वजन लाद देंगे तो हो सकता है कि दलदल से वो मकान नीचे भी बैठ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है घास फूस का ही मकान बनाते हैं। और यहाँ एक चीज़ और है, नदी के किनारे रहने वाले जो भी लोग हैं वो दूध का कारोबार खूब करते हैं। दूध का कारोबार खूब अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको जानवरों को हरा चारा भी मिल जाता है। और यूँ कह लो कि दूध मंडी, नदी के किनारे जितने भी गांव हैं उनको दूध मंडी समझो।
आपने गाना सुना होगा कि जल भर ले हीरो हिलोर रसरिया रेशम की, लेकिन आज हम सरयू घाट पर आए हुए हैं, हमको रस्सी की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं अपने हाथ से जल भरेंगे और यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी। जय श्री राम।